कभी सोचा है क्लासरूम सिर्फ एक जगह नहीं होती बल्कि यादों का एक बॉक्स होता है। वही बेंचेस, वही बोर्ड, वही अटेंडेंस कॉल और वही सपने जो कभी इन क्लासरूम में लिखे गए थे। और इसी के साथ मैं हूँ आपके साथ आज मनस्विन। आप सुन रहे रेडियो पंजाब 90.2 एंड वेलकम टू याद द क्लासरूम, जहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जो कभी इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और आज अपनी लाइफ के नए चैप्टर लिख रहे हैं। और आज मेरे साथ है डॉक्टर अंकुश एंड डॉक्टर मेहुल। वेलकम। जैसे आप आज अपनी कॉलेज लाइफ वापस रीलिव कर रहे हो, इस कैंपस में आए हो, तो आपको क्या डिफरेंस लगा कि आज की कैंपस लाइफ में और जिस टाइम आप पास आउट हुए थे उसकी लाइफ में? चेंजेस बहुत हैं, ठीक है। जिस समय पे हम थे, जो हमारा ब्लॉक था, जो इस समय पे D7 बोला जाता है, तो हमारे टाइम पे वो आई थिंक 17 ब्लॉक 17 ऐसा कुछ था, ठीक है। वो D7 तो बना भी नहीं था उस समय पे, D7 हमारे साथ साथ ही बने, कोविड टाइम में बने। तो उस टाइम से बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस आए, ठीक है। हमने कोई बीच में कोविड आ गया था, तो हमने देखा कि लाइक जब हम पहले रहते थे तो हम जो सचदेवा कैंपस के साथ ही हमारा कैंपस है बैक वाला, वो था, ठीक है। अचानक से हम जब न्यू जगह पे आए तो हम उस समय बहुत ऐसा था कि लाइक बड़ी ऐसे इस पे आ गई है। और नहीं, चीज़ अच्छा लगा कि भाई अब हम जो देख रहे हैं कि उस समय से अब तक क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है। हमारे जूनियर्स को भी एक अच्छी फैसिलिटी मिल रही है और सीयू ने मतलब वो चीज़ें प्रोवाइड करवाई है, ठीक है। आपको अगर एक्सीलेंस बोली जाए, एक तरह एक्सीलेंस चीज़ प्रोवाइड कराने की गारंटी देता है सीयू। तो ये चीज़ सच्चे में सत्य चीज़ है ये चीज़। जब मैंने यहाँ पे आया था जब फर्स्ट टाइम, तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ठीक थी। पर अभी जो मैं पहले के अब आ रहा हूँ, मतलब कि कम से 6-7 साल बाद, तो मतलब अभी बहुत डेवलपमेंट हो गई, ग्रो भी हो गई है। पहले तो मतलब कि यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह से टाइप वगैरह भी नहीं था, तो अब के टाइम में बहुत सारे हॉस्पिटल से टाइप भी है। और यहाँ के बच्चे मतलब कि कुछ मतलब लर्निंग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे मतलब कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी हो गई इधर की। जो टीचर, कोई भी टीचर आपके टाइम के जो आपको अब तक याद है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हो आपको? स्पेशली लाइक विशेष सर, डॉक्टर विशेष सर थे, जो हमें अनैटमी पढ़ाते थे, ठीक है। बेस्ट ऑफ द टीचर हमारी लाइफ के जिन्होंने मुझे अनैटमी पढ़ाई। डॉक्टर कीर्ति राव मैम, डॉक्टर शिवांगी मैम जो हमारे एज अ BHD है, और भी कई ऐसे टीचर्स हैं जिन लोगों से मैंने मतलब, पर इन लोगों ने सबने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है रिगार्डिंग टू अगर हमें कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि सबसे अच्छी बात तो सीयू में क्या है कि सीयू में हर ग्रुप के लिए एक मेंटर दे रखा हुआ है। तो वो मेंटर आपको एक कभी भी अगर आपको कोई डिप्रेस हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ इशू हो, आपको वो चीज़ गाइड करता है और वो प्रॉपर गाइड करता है। ऐसा नहीं है कि आपको बीच में लटका देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दे विल गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा टीचर्स के साथ हमेशा अट्रैक्शन अच्छा लगा जो भी। हाँ, मेरे टाइम में भी मतलब बीसीएस सर, हम लोग क्लासमेट्स हैं, तो बीसीएस सर थे हमारे टाइम में, सौगाता पांडा सर थे, और मतलब ये शिवांगी मैम, इन लोगों से मतलब कि इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा रहा। इन्होंने मुझे हम लोगों को मतलब कि अपने बच्चों के जैसे पढ़ाया। कभी भी कोई दिक्कत होती थी तो इन्होंने मतलब कि सामने से पूछा, बच्चे मतलब कुछ दिक्कत है तो बात कर सकते हो, कोई भी इशू हो मतलब कि लाइफ में चल रही हो, फैमिली रिलेटेड, मतलब कि रिलेशनशिप ऐसे, तो मैम लोग मतलब कि बात करते थे, पूछते थे, बताओ, सामने से ही पूछ लेना। फिर मतलब कि बाद में मतलब कभी कॉल भी कर सकते हो, ऐसा कि मना था कि आप कॉल नहीं कर सकते हो, ऐसा मतलब कि इंटरेक्शन बहुत अच्छा था मैम लोग के साथ। जैसे फर्स्ट ईयर में ना सबके बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बनते हैं जो इवेंचुअली आके टूट जाते हैं, तो आप लोगों का भी कोई ऐसा ग्रुप था और वो अभी तक है कांटेक्ट में? मल्टीपल, मैं तो कहूँगा कि क्योंकि मेरी तो हमेशा पूरी क्लास से सबसे बनी है, डॉक्टर मेहुल की इवन सबसे पूरी क्लास से बनी है, ठीक है। तो हम लोगों का क्या था कि जो स्टार्टिंग में होता है, ये सबके साथ ही कॉलेज में होता है, जो स्टार्टिंग में होता है वो लास्ट तक नहीं होता है, वो चेंज हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जो मेरा ग्रुप था है ना, वो ग्रुप धीरे धीरे अच्छा रहा, दोस्ती रहा, फिर तो अप डाउन आते रहे। फिर लास्ट में जाके एक ऐसा ग्रुप बना जो कभी मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और हम 4 लोग वो आज तक अभी साथ हैं। आप किस टाइप के स्टूडेंट थे दोनों? लाइक फन एक्टिविटीज करने वाले या पूरे स्टडी पे फोकस करने वाले? फन एक्टिविटी, बहुत बहुत बहुत, हम बहुत थे। अगर आप एक दिन वापस जी पाओ अपनी स्टूडेंट लाइफ का, तो आपको कौन सा जीने चाहोगे? स्टूडेंट लाइफ का वैसे तो अगर कहूँ तो ऐसे तो स्कूल टाइम भी और ये कॉलेज टाइम का वो दिन जिस समय पे मैंने कॉलेज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, वो मुझे वापस जीना है सारा।
मुझे जब मैंने मतलब एडमिशन करवाया था तो मतलब कि वो पहला दिन जो था, जो मैंने कदम रखा था सीयू में, तो वो मतलब मोमेंट अभी भी याद है मुझे कि जब मैंने कदम रखा था मतलब ऐसा फील हुआ था क्या मैं कहीं और आ गया हूँ, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो मतलब कि मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी एक टाइप से कि मैं दूसरे शहर आके मतलब कि नए नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बात करना, तौर तरीके सीखना, उनकी लैंग्वेजेस सीखना। मतलब थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई पर मतलब कि यहाँ के लोग वेलकमिंग नेचर के थे, तो उन्होंने मतलब कि कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि आप बाहर साइड से आउटसाइडर हो, ऐसा ऐसा। कोई कॉलेज का फनी या एम्बैरेसिंग मोमेंट जो आप शेयर करना चाहो? ऐसा ऐसा फ़नी तो ऐसा कुछ याद नहीं है, पर फ़नी एक चीज़ हो सकता है। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, देख हमारे न्यू एचओडी सर आए थे, डॉक्टर नवजोत सर, और होली का टाइम था ना, होली का टाइम था। सर ने कहा था कि भाई होली नहीं खेलनी है, नेक्स्ट डे होली थी लाइक, तो पिछले अगले दिन छुट्टी था, तो उसके पिछले कल तो ऐसे भी होली खेलनी थी। अब हम सबने प्लान किया, ठीक है, वैसे तो हमने तो ज़्यादा प्लान नहीं किया था, हमारे साथ वालों ने प्लान किया होली के लिए कि भाई होली खेलनी है, कैसे भी करके होली अंदर लेकर आएंगे। तो अब ऐसा पूरा रिस्ट्रिक्शन था कि भाई फ़ाइन लगेगा, ये लगेगा, जो भी है। और एक्चुअली क्या हुआ, होली आ गई कहीं से, होली आई, हमने पूरा फ्लोर लाइक गंदा कर दिया होली से फेंक के, ये सब हुआ ना। और अचानक से सर आ गए, ठीक है। वो ऐसा मोमेंट था कि सर ने कहा, मतलब वो रैंडमली वहाँ पे मैं ना भाग पाया। एक्चुअली मैं सिर्फ पानी पीने गया था, ठीक है, तो पानी पीने जैसी बोतल भरने जा रहा था, सर ने मुझे ही पकड़ लिया वहाँ पे। अब वो डर भी था, अब हंसी भी आ रही थी, क्यों, बिकॉज पहले तो मैं बच रहा था होली से, और अचानक से फिर वो होली मुझ पर भी लग गई और मैं फंस गया। मैं कहा यार यहाँ तो मैं अगर फंस गया, तो वो एक मोमेंट था मेरे इसमें कि डर भी था और हंसी भी आ रही थी सर पे। और सर का एक रिएक्शन ऐसा था, मतलब ऐसा एल्डर, ठीक है, उनका एक रिएक्शन ऐसा था कि लाइक मैं डर गया। मैं कहा यार, मैं कहा क्या होगा। और मेरे को मन में एक तो मैं मतलब देखो वही चीज़ है कि मैं सीरियस बातों पे भी हंस जाता हूँ, है। अभी सबके साथ ही ऐसा होता है इस समय पे, है ना, जब कॉलेज टाइम में सीएज में होता है, तो उस समय पे ऐसी मूवमेंट हो गया था मेरे साथ। एक टाइम ऐसा हुआ था कि जैसे मेरा फ्रेंड आया नहीं था क्लास में, जैसे अंकुश आया नहीं था उस दिन क्लास में, तो मैम ने मतलब अटेंडेंस जब बोला 1075, तो मैंने ऐसे ही मतलब कि बोल दिया। और फिर उसके बाद एक और मतलब कि लड़की भी नहीं आई थी, तो लड़की की आवाज़ में मैंने ऐसे बोल दिया था, तो मैम ने पकड़ ली थी। तो ये थोड़ी सी मूवमेंट हो गई थी। फिर मैम ने बोला कि ये क्या कर रहे हो, फिर उन्होंने थोड़ा सा समझाया, बोला कि ये सब नहीं करते। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा मूवमेंट बन गया था। अब एक क्लास में रैपिड फायर से एंड करते हैं। अटेंडेंस या बंक? अटेंडेंस। फ्रंट और लास्ट बेंचर? मिडल। मैं मिड से हूँ। टीचर का फेवरेट या सबकी नज़रों में आने सबकी वाला? नज़रों में। सबकी नजर, ऑफ कोर्स। वन वर्ड फॉर योर कॉलेज लाइफ? सुपर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नोट्स बनाना या लास्ट नाइट किसी और से नोट्स लेके स्टडी करना? लास्ट नाइट किसी और से लेना। एक एडवाइस जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहोगे? एडवाइस यही है कि जब तक कॉलेज लाइफ है जी लो, अनटिल अनलेस तुम अब जब फ्यूचर में अपने करियर्स पे आओगे तो तुम्हें ये सारी लाइफ ऐसी मोमेंट्स, जो चीज़ें, ये चीज़ कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ पे, और ज़्यादा स्ट्रेस है। इससे अच्छा ये वाला स्ट्रेस झेलो, क्योंकि स्ट्रेस नहीं है, ये मज़े वाला स्ट्रेस है। तो इसके लिए अपना खोल के, दिल खोल के जियो। हाँ, मतलब मैं यही बोलना चाहूँगा कि हर पल मतलब कि ऐसा जियो कि लगे कि आखिरी हो, इस टाइप से जियो। और दोस्ती ऐसा बनाओ कि मतलब उसको छोड़ो ना। मतलब कि होती है दोस्ती यारी में लफड़े हो जाते हैं। तो ऐसा इसमें क्या होता है कि अगर आप मतलब कि किसी को अगर संभाल सकते हो, किसी को अगर मतलब कि अपना सॉरी बोल के झुक जाओ सामने से, उनको बोलो कि ठीक है चलो मेरी गलती है, गलती उसकी ही रहे, पर झुकना सीखो। और मतलब कि यहाँ पर जो दोस्ती मिलती है वो दोबारा मतलब कि मिलने पर क्यों जेन्युइन दोस्ती होती है। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं फिर जो दोस्ती हो तो मतलब वाली होती है। यहाँ पे मतलब इनोसेंस, आपके पास भी कुछ भी नहीं, आप भी जीरो मैं भी जीरो, फिर ये जो इनोसेंसी वाली दोस्ती होती है ना, ये बेस्ट होती है। और आप मतलब कि ऐसा दोबारा आपको मिल ही नहीं सकता। इवन डॉक्टर मेहुल और मैं साथ में ऐसा कई बार हुआ है। हम स्टार्टिंग में जब लाइक पहले तो ये फर्स्ट टाइम जब मिला था उस समय इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी, है ना। अचानक से डॉक्टर मेहुल और मेरी अचानक से दोस्ती हो गई, ठीक है। फिर हम यहीं पे ही फाउंटेन एरिया पे घूमते रहते थे शाम को, है ना। यहाँ पे वो मिलता था, क्या कहते हैं उसे, बुलेट्स टाइप कुछ मिलते थे, हम गाया करते थे, है ना। तो फिर इस तरीके से, पर इन बिटवीन जब कोविड आया, तो कोविड के बाद हम जब वापस आए थे तो हमारे बीच में लड़ाई हो गई थी। क्यों? क्योंकि हम दोनों, अब ये भी स्टार्टिंग में था, इसे भी काम करना नहीं आता था, मुझे थोड़ा बहुत आता था, जैसे कुछ भी। हमने 7 रूम ले लिया था, 3 हम तो, एक और था हमारे साथ, हमारा दोस्त चीन में, हमने 7 रूम ले लिया। एंड में लड़ाई हो गई, पर ठीक है। बट उसके बाद हमने कम से कम आई थिंक 6-7 महीने बात नहीं की, ठीक है। और उसके बाद अब 6-7 महीने का फिर तो वापस मिल ही गए। तो लाइक वो हमने वापस ऐसा किया, अभी आज तक दोस्त है, आज तक हम एक दूसरे को कुछ भी बोलते रहते हैं हमेशा, पर एक लड़े नहीं कभी, क्योंकि वो दोस्ती ऐसी बन चुकी है कि लड़ने का क्या फ़ायदा है इसमें। हम एक दूसरे को कुछ भी बोलते हैं, लाइक फ्रेंड्स, लाइक चलता है सब में।
लास्ट क्वेश्चन, जो आपको फर्स्ट सैलरी मिली थी वो आपने स्पेंड कर दी थी एक ही दिन में या फिर सेव करके रखी थी? मेरे को जो फर्स्ट सैलरी मिली थी मैं अपने मम्मी को भेज दिया था। मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी उसमें से आई थिंक मैंने सिर्फ 1200 रुपीज़, वो भी अपने सामान के लिए, एक आयरन लेना था मुझे, उसके लिए यूज़ किया था। बाकी सब मैंने अपने मम्मी को दे दी थी और मेरे पास उसके पास कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि मेरा खर्चा था ही नहीं वहाँ पे कुछ भी, तो मैंने दे दिया सब कुछ। जैसे मैं ओल्ड स्कूल हूँ ना, तो मैं पुरानी फिल्में देखता था, तो मेरे को मतलब कि ऐसा था कि पहली सैलरी जो आती है वो घर पे देंगे। घर पे देनी चाहिए, मम्मी के लिए साड़ी वगैरह ऐसा कुछ दिमाग में चलता था। तो मैं तो था नहीं, तो फिर मैंने ऑनलाइन यहाँ से मम्मी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो मेरे को मतलब कि फिल्मों से मैं कोरिलेट ऐसे करता था, सोचता था। थैंक यू इतना। जैसे आप लोगों की कॉलेज लाइफ अब ख़त्म हो चुकी है, तो अब आप लोग अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी लाइफ का? नेक्स्ट स्टेप यही है कि मैं चाहता हूँ कि मतलब कि जितने से पेशेंट से मतलब इंटरेक्ट करूँ, लोगों से मिलूँ, क्योंकि हर चीज़ हर जगह पहुँच नहीं पा रही है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मतलब कि हर जगह अगर आप पहुँच सकते हो तो ऐसा कुछ काम करो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब कि पेशेंट से, क्योंकि आजकल मतलब दर्द सबको है, किसी को सर्वाइकल पेन है, किसी को मतलब बैक पेन है, किसी को मतलब फ्रोजन शोल्डर है, तो डिस्क की प्रॉब्लम है ही है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब कि प्रॉब्लम है, पर मतलब और आजकल की लेडीज़ क्या करती है, वो मतलब छिपाती बोलती नहीं है। जब उसको वर्सन हो जाता है, चीज़ें ख़राब हो जाती है, फिर जाके वो मतलब कि मतलब बोलती है, फिर तब तक टाइम चला जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग एक ऐसा कर सकते हो कि हम लोग से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मतलब कि अगर कुछ भी फ्री कंसल्टेंसी हम लोग रखेंगे, ऐसा कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, मतलब कि हम आपको सलाह कर सकें, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैंने कुछ सीखा है तो मैं किसी को दूँ। जो किसी को देने सवाब का काम होता है, उर्दू लफ्ज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ मतलब कि ऐसे करूँ लोगों के लिए। तो इसलिए मतलब लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए मैं अगर कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दे सकता हूँ, मतलब वो कर सकते हैं मेरे से कॉन्टैक्ट। आपको देना तो एक बार दे दो। 7739398881। ओके, सो मेरा एक्चुअली मैं आफ्टर कॉलेज मैंने काफ़ी जॉब्स वगैरह की है, लाइक इन हॉस्पिटल्स, इन यूनिवर्सिटीज़। तो एक्सपोजर के बाद अब जितना मैंने अपनी पूरी लाइफ में सीखा है अभी तक की, एज अ करियर लाइफ में, कॉलेज टाइम से जो मैंने सीखा है और आज तक सीखा है, ठीक है, हमने कई पेशेंट का, जैसे आई थिंक वी हैव अराउंड 7000 पेशेंट हमने क्लियर कर चुके हैं, हम कंसल्ट करके या ट्रीटमेंट करके। इतना मेरे पास एक पूरा प्रॉपर्ली एक रिकॉर्ड पड़ा है। अगर किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम है और वो कंसल्ट करना चाहता है रिगार्डिंग टू फिजियोथेरेपी, खास करके, क्योंकि आप कितनी बार दवा खाओगे, कितनी दवा खाओगे आप नहीं, इससे आपको पता है कि पहले ही नुकसान है, सब कुछ ऐसा है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि बिना दवा का आपका इलाज हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट में दिखाना नहीं चाहते आप, हमें ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है www.physiomatters.blogspot.com, और हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देते हैं 8360442329। इस पे आप कभी भी कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। अपना नाम बताइए, ठीक है, अपनी उम्र बताइए और हम अपनी दिक्कत बताइए, आपको हम यहाँ से ऑनलाइन चीज़ें भेजेंगे। और ये बिल्कुल मुफ्त है पूरे, चाहे ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी हमसे कंसल्ट करना चाहता है हमें फ्री में कंसल्ट कर सकता है। अगर आज अपनी दिक्कत नहीं बताओगे तो अपना फ्यूचर में अपना ख़राब हो जाएगा आपका। थैंक यू सो मच। यादें वही होती है जो वक्त के साथ और गहरी होती जाती है। और आज हमारे एलुमनाई के साथ हमने यही डिस्कस किया कि कैसे उन्होंने बस सपने देखे नहीं बल्कि उनको पूरा भी किया। और इसी के साथ मैं थी आपके साथ आरजे मैंने स्वयं। आप सुन रहे रेडियो पंजाब 90.2, टशन पंजाबी जशन पंजाबी।